अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपकी बुक कैलकुलस सेकंड ईयर के पेज नंबर 25 पे एक थ्योरम है 1.5.8 वो थ्योरम यहां पर प्रूव करेंगे। वो थ्योरम इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में वो थ्योरम डिस्कस होता है, पेपर में आता है। तो वो थ्योरम मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस थ्योरम का दूसरा नाम है सैंडविच थ्योरम और इसको सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं मैं अभी थोड़ी देर तक आपसे डिस्कस करूंगा। थ्योरम क्या है? लिमिट होगी थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा, ये सारी चीज किसके इक्वल है? 1 के। ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अब जरा यहां पर रुक कर देखें, अगर मैं थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं? डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट ये कहती है जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या लगाएं? 0। तो लगाएं जरा थीटा की जगह पे 0, साइन 0 ओवर थीटा की जगह क्या लगा? 0। तो साइन 0 क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय 0। और मैथमेटिक्स में 0 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कि इसका आंसर जो है वो डिफाइंड नहीं है। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कैलकुलेटर भी आपको मैथ एरर दे देगा। तो जैसे ही इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूं? मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं? डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं। तो इसका आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड आ जाता है। जबकि थ्योरम हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसको फिर हमने कैसे प्रूव करना है यहां पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस लिमिट को प्रूव करने लगा हूं। बेटा टेक अ यूनिट सर्कल। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। लेट्स गो सेंटर एट O। तो ये कोई आम सर्कल नहीं है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। जिसका रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। मैंने एक यूनिट सर्कल ली है। कौन सा सर्कल ली है? यूनिट सर्कल ली है। यानी कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो, ये मैंने एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर रखा है। इसका रेडियस लेट्स सपोज O से M, O से M जो है वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। जबकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा? 1 होगा। इसका रेडियस क्या होगा? 1। तो जो काम मैं यहां पे फिगर में करूंगा वही मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने किया टेक अ यूनिट सर्कल, टेक अ यूनिट सर्कल, टेक अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट O, विथ सेंटर एट O। तो जो काम मैंने फिगर में किया है वो मैंने लिख भी लिया है। वो मैंने क्या किया है? लिख भी लिया है। टेक अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट O। तो जो कहा है वो लिख भी दिया है, बना भी लिया है। अब मैं क्या करने लगा हूं? मेजरमेंट एंगल XOP। यहां पे एक एंगल है XO, इस पॉइंट को मैं क्या देता हूं? P। मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। पहला स्टेप क्या था? टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट सर्कल से क्या मुराद है कि इस सर्कल का रेडियस क्या है? 1 है। और फिर मैंने कहा मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। एंगल किस में है? रेडियन में है। तो मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, ये भी मैंने लिख लिया, थीटा रेडियन। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। ये मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं साथ साथ जो मैं फिगर में कर रहा हूं। फिगर में मैंने पहला काम क्या किया? टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। फिर मैंने कहा मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। अब OP को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? OP को अपवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं। प्रोड्यूस OP अपवर्ड। यहां पे मैंने OP को क्या किया? अपवर्ड प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस OP अपवर्ड। कहां तक प्रोड्यूस किया? Q तक प्रोड्यूस किया।
प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। बार बार बोलने का मकसद है ताकि आपके ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाए, इसको याद करो, ये पेपर में आपने फिगर के साथ साथ लिखना भी है। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ, मेजरमेंट एंगल एक्स ओपी इक्वल टू थीटा रेडियन। फिर मैंने क्या काम किया है, प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, प्रोड्यूस ओपी, ओपी को बढ़ाया है ऊपर की तरफ, कहां तक, क्यू तक। तो यहां पर लिखते हैं प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल एक्स ओपी इक्वल टू थीटा रेडियन, और थीटा यहां पे क्या है, रेडियन में है। प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू। अब मैं क्या करने लगा हूं, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। कहां पर, ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट एम, ये एम पॉइंट पर मीट कर रहा है। प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट एम, ये यहां पर एम पर मीट करेगा। कहां पर मीट करेगा, एम पे। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट एम। तो यहां पे जो काम मैंने किया है वो लिख रहा हूं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P from Q, draw a perpendicular from Q on x axis which meet at M, जो कहां पर मीट किया है, M। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हमने बात कर ली है, टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन x axis which meet at M, जो कहां पर मीट कर रहा है, M पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ एन अदर परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन x axis which meet at N। मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट P से, मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट P ऑन x axis which meet at N। वो कहां पर मीट किया है, N पर किया मीट। तो यहां पर लिखने, ड्रॉ another perpendicular on x axis from P, draw another perpendicular, बल्कि यहां पे लिख लें, draw another perpendicular from P on x axis which meet at N। तो अभी तक फिगर में हम क्या क्या काम कर चुके हैं, बार बार बोलने का मकसद है कि आपको याद हो जाए। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q, draw a perpendicular from Q on x axis which meet at M, also draw a perpendicular from P on x axis which meet at N। तो जो काम मैंने फिगर में किया है मैंने वो लिख भी दिया, जो काम मैंने फिगर में किया है वो लिख भी दिया। क्या काम फिगर में किया, मैंने कहा है टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q, draw a perpendicular from Q on x axis which meet at M, also draw a perpendicular from P on x axis which meet at N। यहां तक काम मैंने कर लिया। अब आखिरी काम मैं इधर क्या कर रहा हूं, जॉइन P को P टू M, हमने P को M से मिला दिया है, जॉइन P टू M, जॉइन P टू M, P को M से मिला देना है। तो ये काम हमने जो किया है ये हम लिख देते हैं, जॉइन P टू M, P को M से मिला दिया। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन x axis which meet at M, also draw a perpendicular from P on x axis which meet at N, join P to M। अच्छा मुझे बताएं, क्या इस सर्कल में O से M क्या है, रेडियस है, क्योंकि हमें पता है सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो O टू M रेडियस है, O टू P भी क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों किस सर्कल के रेडियस है, ये दोनों यूनिट सर्कल के रेडियस है। किसके रेडियस है, यूनिट सर्कल से। यानी कि O से M तक का डिस्टेंस और O से P तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो वो भी लिख दें, एंड OM डिस्टेंस
इक्वल टू OP डिस्टेंस इक्वल टू 1। हमारे पास O से M, O से P किसके इक्वल है 1। और इसके हम बात आगे क्या लिखेंगे, रेडियाई, ब्रैकेट में लिख दें रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल के। यूनिट सर्कल के क्या है, ये रेडियाई हैं, यूनिट सर्कल। तो बेटा सबसे पहला काम इस थ्योरम में इस फिगर को कंप्लीट करना था। और इस फिगर में हमने क्या किया है, इस फिगर में जरा इसको फोकस करें। एक सर्कल लिया है, क्या लिया है, सर्कल। और ये कोई आम सर्कल नहीं है, ये कौन सा सर्कल है, ये यूनिट सर्कल। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट सर्कल एट विद सेंटर एट ओरिजिन। ये यूनिट सर्कल है और उसका सेंटर कहां पे है, ओ पे, ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ पर। तो टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो जो काम मैंने किया वो मैंने लिख भी लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया उसको, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। तो जो मेजरमेंट एंगल XOP है वो थीटा के इक्वल है, और थीटा डिग्री में नहीं है बल्कि किसमें है, रेडियन में। तो जब भी हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम एंगल किसमें यूज किया करेंगे, एंगल हम रेडियन में यूज किया करेंगे। तो मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। फिर मैंने क्या किया, ये जो OP लाइन है इसको ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया है। OP लाइन को क्या किया, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस OP अपवर्ड, कहां तक प्रोड्यूस किया है, Q तक प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q। फिर हमने क्या काम किया है, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। Q पॉइंट से कहां क्या किया, ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहां पर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट M। वो किस पॉइंट पर मीट किया, M पॉइंट पर मीट किया। फिर मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया, पॉइंट P से। पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। और वो परपेंडिकुलर कहां पे मीट किया है, N पॉइंट पर मीट किया। वो कहां पे मीट किया, N पॉइंट पे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट N। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, PO को M से मिला दिया। P को किससे मिला दिया, M से मिला दिया। जॉइन P टू M। और ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो चीज इधर मैंने लिखी है वही फिगर में बनाई है। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q। Draw a perpendicular from Q on x-axis which meet at M. Also draw a perpendicular from P on x-axis which meet at N. Join P to M. और फिर लास्ट में हमने बताया OM इक्वल टू OP इक्वल टू 1 यूनिट्स। और ये क्या है, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल है, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल। तो उम्मीद है कि ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। इस फिगर में तो कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी फिगर को यूज करते हुए मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखें, आपको इस फिगर में, इसको जरा अगर फोकस करें तो इस फिगर में आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं। कितनी चीजें नजर आ रही हैं, 3 चीजें। जरा आप गौर से देख लें, वो मैं चीजें दिखाने लगा हूं आपको। आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, OMQ। इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल जो नजर आ रही है वो क्या है, OMQ। अगर वो ट्राइंगल आप देखें यहां पर फिगर में, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, OMQ एक ट्राइंगल ये नजर आ रही है, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा। फिर इस ट्राइंगल से थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो OM ये गुलाई में, OM ये गुलाई में P इस तरह से है। ये OM, बल्कि यहां पर मैं वाज़ेह नजर आ जाएगा आपको, O ये M और यू गुलाई में आपको ये नजर आ रहा है, और यहां पर P मिल रहा है फिगर के अंदर। दूसरी जो फिगर, जो चीज मैंने यूज करनी है वो एक सेक्टर है। वो क्या है, सेक्टर। ये मैंने अलग करके भी दिखाया, और सेक्टर के बारे में आप पढ़ के आए हो। पिज़्ज़े का जो पीस होता है उसे सेक्टर बोलते हैं ना, 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में, यूनिट 9 में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो OM और ये गुलाई के साथ P, ये जो फिगर मैंने इधर आपके सामने बनाई है, ये क्या है, एक सेक्टर है। तो अभी तक इस फिगर में 2 चीजें मैं दिखा चुका हूं आपको। पहली, एक बड़ी सारी ट्राइंगल OMQ। पहली क्या है, एक बड़ी सारी ट्राइंगल OM और ये ऊपर से इधर Q, OMQ। एक
हम इसको यूज करेंगे। दूसरा एक सेक्टर मैंने आपको दिखाया है, ओ एम, ये गुलाई में आ रहा है पी, ये मैंने सेपरेट करके दिखाया है, ओ एम पी, ये सेक्टर है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज जो इस फिगर में हम यूटिलाइज करेंगे वो ट्रायंगल ओ एम, और ये स्ट्रेट लाइन के साथ, ये देखो स्ट्रेट लाइन एम से पी तक जो हमने मिलाई थी ना, ये ट्रायंगल बन रही है। इधर मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको, ओ एम और पी, ये ट्रायंगल बन रही है ओ एम पी। तो तीन चीजें मैंने इस फिगर में से निकाली हैं, एक ओ एम क्यू एक बड़े वाली ट्रायंगल, फिर उससे नीचे ओ एम पी एक सेक्टर, और फिर ओ एम पी स्ट्रेट लाइन के साथ, ओ एम पी स्ट्रेट लाइन के साथ एक ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल्स हैं, एक सेक्टर है, जो इस फिगर में मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। मेरी बातें गौर से सुननी है। इस फिगर में ओ एम क्यू एक इस ट्रायंगल को यूज करना है, एक ओ एम और ये गुलाई में जो पी आ रहा है इसको यूज करना है, ये सेक्टर है, और ओ एम और ये स्ट्रेट लाइन के साथ पी तक जब जाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगी, इसको हमने यूज करना है। ये तीन फिगर्स हम यूज करेंगे बारी बारी, ये मैंने बनाकर भी दिखा दिया, ओ एम क्यू, ओ एम पी और ओ एम पी ट्राइंगल। एक सेक्टर है ओ एम पी और एक ट्राइंगल है, और ये सेक्टर के अंदर ट्राइंगल बनी इस तरह से, ये ओ एम गुलाई के साथ आएंगे तो सेक्टर है, ओ एम पी स्ट्रेट लाइन के साथ आएंगे तो क्या है, ट्राइंगल है। तो अब सुन लें, जो ट्राइंगल ओ एम क्यू है ना, इसका एरिया सबसे बड़ा है, इसका एरिया फिगर के मुताबिक सबसे बड़ा है, उससे छोटा है सेक्टर ओ एम पी गुलाई में। ये जो गुलाई में ओ एम पी आ रहा है, ये ओ एम क्यू ट्राइंगल से छोटा है इसका एरिया, और सबसे छोटा एरिया किसका है, ट्राइंगल ओ एम पी का। सबसे छोटा एरिया किसका है, ट्राइंगल ओ एम पी का। तो बेसिकली हमें इस फिगर में तीन ट्राइंगल्स नजर आई हैं। एक ट्राइंगल कौन सी है, एक ट्राइंगल ओ एम क्यू है, तीन हिस्से लिए इस फिगर के। एक ट्राइंगल कौन सी है, ओ एम क्यू, इसका एरिया सबसे बड़ा है। दूसरा सेक्टर है ओ एम पी, जिसका एरिया ट्राइंगल ओ एम क्यू से कम है। और तीसरा हमारे पास ओ एम पी ट्राइंगल है, जिसका एरिया सबसे कम है। तो जो मैं बोल रहा हूं मैं वही लिखने लगा हूं, इधर देखे, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखने लगा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम क्यू इज ग्रेटर देन, area of triangle OMQ is greater than area of sector OMP. Area of sector OMP is greater than area of triangle OMP. तो तीन चीजों के तीन हिस्से थे इस फिगर में। एक ट्राइंगल OMQ है, इसका एरिया ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर OMP से, और इसका एरिया ग्रेटर है ट्राइंगल OMP से। ये फिगर से भी वाज़ेह है। इज दैट क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल OMQ, जो ट्राइंगल का एरिया है, जो ट्राइंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMQ। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ मींस 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज ग्रेटर देन। ये सब समझाने के लिए कर रहा हूं, ये नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रेडियस का स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, इज ग्रेटर देन। फिर क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल OMP, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम देखते हैं ट्राइंगल OMQ की बेस क्या है और हाइट क्या है। इधर देखिए 1/2 मैंने एज इट इज लिख लिया है। बेस मुझे बताएं, ट्राइंगल OMQ में बेस क्या है, ये OM बेस है, ये क्या है, OM बेस है, OM इज द बेस। तो वो मैं लिख रहा हूं OM इज द बेस। ये मोड लगाया क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, हाफ OM,
हाफ ओ एम। उसके बाद हाइट क्या है, एम क्यू इस ट्राइंगल की हाइट है, एम क्यू क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है, एम क्यू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम क्यू की बात करनी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम क्यू की बात करनी थी। तो ट्राइंगल ओ एम क्यू जब मैं देखता हूं ना, यहां पे मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ये ट्राइंगल ओ एम क्यू है, ओ एम क्यू। तो इसकी बेस, ये जो बॉटम होता है उसको बेस बोलते हैं, ये बेस जो है वो क्या है, ओ एम, और हाइट क्या है बेटा, एम क्यू है, हाइट क्या है, एम क्यू। जो मैंने यहां पर वैल्यूज पुट किया, हाफ ओ एम एम क्यू, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मैंने बात कर ली है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम क्यू की। अब इज ग्रेटर देन, ये एज इट इज आ गया, हाफ आर रेडियस, और रेडियस ऑफ द सर्कल हम इधर बता कर आए हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है ट्राइंगल का, ओ एम, ओ एम इज द रेडियस है ना, तो रेडियस हमने ये लिख दिया ओ एम, हाफ आर स्क्वायर, एंगल क्या है थीटा। इधर देखो, अगर सेक्टर ओ एम की बात करो, सेक्टर ओ एम पी की, यहां पे ये मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये सेक्टर है, सेक्टर ओ एम। तो मुझे तो यहां पे रेडियस क्या है, ओ एम, रेडियस ओ पी भी है, लेकिन मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, ओ एम, क्योंकि मुझे पता है ओ एम किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। तो ओ एम मैंने रेडियस लिख लिया, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, हाफ ओ एम रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, एंगल क्या है, थीटा, इज ग्रेटर देन। अब मैं बात करूंगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी की, ये है ओ एम पी, ओ एम पी ट्राइंगल, ओ एम पी ट्राइंगल जो स्ट्रेट लाइन के साथ आ रही है, इसकी बेस क्या होगी, ये ओ एम, ओ एम इज द बेस। बेस हमने बात करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी की, तो यहां पे बेस क्या है, ओ एम इज द बेस, और एम पी हाइट होगी, हाइट भी तो चाहिए ना एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ओ एम तो बेस हो गई, हाइट क्या होगी, हाइट तो हमेशा स्ट्रेट होती है, तो एमपी लाइन तो क्या आ रही है, एमपी लाइन तो तिरछी आ रही है। तो याद है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट एन, ये देखें फिगर में पी एन। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया था, ताकि हमें ट्राइंगल ओ एम पी की हाइट मिल जाए। तो बेसिकली हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल ओ एम पी की, पी एन हाइट होगी, क्या होगी, पी एन हाइट होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी इज हाफ बेस, बेस क्या है इसकी बेटा, ओ एम, हाफ बेस क्या है, ओ एम, और हाइट क्या है बेटा, एन पी या पी एन। तो ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी की बात कर ली है। अभी तक पूरे क्वेश्चन में सुन लें मैंने क्या काम किया है। पूरे क्वेश्चन में मैंने कहा है टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मेजरमेंट एंगल एक्सओपी इक्वल टू थीटा रेडियन। फिर मैंने कहा है प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड एट क्यू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन एक्स एक्सिस व्हिच मीट एट एन। फिर हमने बात की है आल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस व्हिच मीट एट एन। फिर हमने कहा है जॉइन P टू M, और लास्ट में हमने कहा O टू M इक्वल टू O टू P इक्वल टू 1, बोथ आर द रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल। और फिर मैंने कहा इस फिगर में से हम तीन पार्ट्स की बात करेंगे, एक ट्राइंगल OMQ, और फिर दूसरा जो है वो सेक्टर है OM, ये गुलाई में P, और तीसरी फिर ट्राइंगल है OM इस स्ट्रेट लाइन के साथ P। तो तीन पार्ट्स की बात की है मैंने इस फिगर के अंदर, एक ट्राइंगल OMQ, एक सेक्टर OMP, और एक ट्राइंगल OMP। और फिर मैंने आपको बताया है कि जो ट्राइंगल OMQ है ना, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा सेक्टर है OMP, और सबसे छोटा कौन सा है, ट्राइंगल OMP। सबसे छोटी कौन सी है, ट्राइंगल OMP। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल OMQ इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ सेक्टर OMP और इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OMP। और फिर हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, और मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो ये अब मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। तो यहां पर जरा गौर से देखें, सबके पास हाफ OM है, सबके पास हाफ OM है। इधर देखें हाफ OM इधर भी है, हाफ OM इधर भी है, और हाफ OM इधर भी है। कॉमन ले लें, हाफ OM कॉमन ले लें। तो जैसे ही हाफ OM कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
एम क्यू बचेगा, हाफ ओ एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम क्यू बचेगा, इधर एम क्यू बच गया, इज ग्रेटर देन, इधर से हाफ ओ एम कॉमन चला जाएगा तो एक ओ एम बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, थीटा बचेगा, इज ग्रेटर देन, इधर से हाफ ओ एम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जस्ट एन पी बचेगा, क्या बचेगा, एन पी बचेगा। तो मैंने एम हाफ ओ एम कॉमन ले लिया, जैसे मैंने हाफ ओ एम कॉमन लिया तो मेरे पास एम क्यू इज ग्रेटर देन ओ एम थीटा इज ग्रेटर देन एन पी बच गया। तो यहां पर हाफ ओ एम देखे मैंने लिखा नहीं है, कॉमन लिया लेकिन साथ लिखा नहीं है, तो सुन लो क्यों नहीं लिखा, उसको लिखें या ना लिखें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखिए अगर मैं आपसे कहूं जी 4 इज लेस देन 6 इज लेस देन 8, ये एक इनइक्वालिटी है, इधर से 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, 2 मैंने कॉमन लिया, फिलहाल मैं लिखकर दिखा रहा हूं यहां पर, तो यहां पे बचेगा 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4। तो अगर ये मैं 2 नहीं भी लिखता तो मुझे बताओ क्या मेरी इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क पड़े, इनइक्वालिटी की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा।